श्री राम सत्य पर आधारित प्रोग्राम में आप सभी देशवासियों का और भारत के शुभ चिंतकों का स्वागत है। आज ये वीडियो धरती का आधार, जगत का आधार कैसे, देखो कल हमारे आश्रम में सीधी बिगड़ गई थी, तो हम दुकान पर गए। वहां पर हमने दुकानदार से कहा भैया हमारी सीढ़ी बना दो। उसने कहा ठीक है। खोल डाला, खोल के उसने कहा भाई 2500 रुपये का खर्चा है। हमने कहा भैया इतनी पोजीशन नहीं है। तो महापुरुष ने कहा ये देखो हमारे पास तो योगी जी का साथ में बैठ करके चाय हमने पिया है और खाना खाते हैं। वो योगी नहीं, नेता है। तुम्हारे जैसे साधु 300 पैसे मिलते हैं उनको, और तुम बाबा हो, तुमको इस टीवी की जरूरत क्या है? तुम तो गृहस्थ आश्रम के अंदर हो। उसने जब शीशा दिखाया, कहा तुम क्या हो, तुम्हारी औकात क्या है, ये शीशा देखो पहले। प्रश्न आज उत्तर यही पे आ रहा है कि उसने हमको जब शीशा दिखाया, हम नहीं जानते थे ये कौन है, लेकिन आम जनमानस समझ रहे थे, लेकिन वो निकला विदेशी आतंकी। जी हाँ, वही आतंकी जिनका ना तो यहाँ घर है, न मकान है, न सड़क है, न दुकान है, लेकिन हमारे ही घर में रहकर और हमें ही अपमानित करते हैं। हमारा ही समाज उनकी झोलियां भरता है, पैरवी में लगा है। तो कहानी क्या है? जब शीशा दिखाया, तो शीशा जैसे ही दिखाया तो महादेव की कृपा, जैसे उनका शीशा दिखाना हुआ, जैसे लाल कपड़ा सांड को दिखाना होता है, बस फिर क्या है, तमाशा खड़ा हो गया। महाराज जी ने कहा आपने जिसको शीशा दिखाया है, आप जिसको शीशा दिखा रहे हो, आप जो है जिसको शीशा दिखा रहे हो, ये आदमी 2021 के महाप्रलय को बचाने वाला है। ये आदमी 2021 के महाप्रलय को बचाने वाला है। और श्री राम जन्मभूमि के फैसले में जहां 10-12 हजार मारे गए थे, वहां निर्विरोध किसी के सत्ता सरकार नहीं थी। तब हमने अपनी शक्ति द्वारा, तपोबल से, महादेव ने घोषणा किया और निर्भय राम मंदिर बन गया। उद्घाटन भी हो रहा है और भक्त दर्शन भी कर रहे हैं, लेकिन हमारा कोई नाम नहीं। तो 13 अखाड़े नहीं कर पाए, 145-50 करोड़ हिंदुस्तानी जो नहीं कर पाए, इस आदमी ने करके दिखाया है। कोरोना का राज खोल करके 5 जड़ी बूटियां बताकर पूरे देश की इस आदमी ने रक्षा किया है। ये आदमी बड़े बड़े धर्म, बड़े बड़े महापुरुष थे, अनेकों धर्म हैं, किसी धर्म के व्यक्ति को दया नहीं आई। इस आदमी को दया आई थी। ये रो रो करके भारत सरकार से भीख मांग रहा था, भोजन की भीख मांग रहा था भारत सरकार से, योगी आदित्यनाथ से, भाजपा सरकार से। आज इस आदमी के वजह से पूरा विश्व सुरक्षित है, सुखी है। लेकिन आज इस आदमी को समाज और सरकार ने कोई सहायता नहीं प्रदान किया। जिस आदमी का तुम शकल दिखा रहे हो, ये आदमी 12-13 लाख रुपए लगा करके और स्वयं अपना शरीर खपा रहा है, करोड़ों लोगों की जान बचा चुका हो। आज हमें उपदेश दे रहे हैं, जो करोड़ों हत्या बलात्कार करने वाले हैं, वो हमें उपदेश दे रहे हैं। हराम का खाते हैं, हराम में रहते हैं, खैरात पर पलते हैं, लेकिन हमें ज्ञान पढ़ा रहे हैं। जिनका कोई धर्म है ना ईमान है, आज वो हमें
हमें सत्य का मार्ग दिखा रहे हैं। जो मांग लिया दे दिया फिर भी यहाँ पर भिखारियों की भांति पड़े, वो हमें ज्ञान सिखा रहे हैं। ये दुर्भाग्य है। एक कहावत कही गई है कि मेरी किस्मत थी डूबी जहाँ हिंदुस्तान था। क्या कहूँ, आज महाराज जी ने इतना जलील किया, कहा तुम ये 2 कौड़ी की ये एलसीडी तुम्हारी और हमारे पुजारी को तुम टारगेट कर रहे हो, ये भगवा कलर है, कोई भिखारी का नहीं है। ये क्या समझ रखा है तुमने जब हमें जलील किया, उसने कहा इतने बड़े बाबा हो तो वो भी एक योगी है। अरे दुर्भाग्य है जातिवाद का, जातिवाद खा गया हिंदुस्तान को, अन्यथा अंतर्राष्ट्रीय पे हमारा नाम है। डगर डगर चलते चलते मजाक बना रहे हैं। जो रात रात रो रो करके देश को सुरक्षित करता रहा, आज वो रोने पर मजबूर है। 3 बार जनता दरबार, 1 बार गोरखपुर धाम में जाकर के हाथ फैलाए। आज घर में मालिक को, घर के सदस्य को भीख भी नहीं मिल रही है। राम राज्य की स्थापना हमने किया है, हमारा कोई नाम नहीं। ये दुर्भाग्य है हिंदुस्तान का। ये तुम क्या हो? अभी इसको यही कबाड़ में डाल देते और दूसरी जो है ले लेते जाके, तुम्हारे भाषण नहीं सुनते। लेकिन क्या करूं, दुर्भाग्य जातिवाद का है कि एक महिला जो प्रधान बनी है, जिसके इशारे पे योगी क्या पूरी भारत सरकार नाच रही है। एक मीडिया कर्मी बाहर जो है चंद दलाली करता है, अन्यथा तुम क्या हो? तुम्हारी औकात क्या है? करोड़ों अरबों खरबों रुपया एक छोटी सी कॉलोनी में सरकार के द्वारा प्राप्त हो, वहाँ लुटवा दिया। यहाँ 50,000 रुपए तक की से जो है सुविधा नहीं मिल पाई। हमको भाषण दे रहे हैं। अरे तुम तो गृहस्थ आश्रम के अंदर रहते हो, गृहस्थ आश्रम के अंदर रहते हो। मैं गृहस्थ आश्रम के अंदर रहता हूँ, मैं बाबा नहीं हूँ। और बाबा हूँ तो हमें कोई सहायता नहीं मिलना चाहिए। मैं बाबा हूँ। आज जिसका कोई धर्म नहीं है वो हमें शीशा दिखा रहा है। ये शीशा हमको दिखाया जा रहा है। जो व्यक्ति मुसीबत का पहाड़ 2021 के महाप्रलय के रोका, उसको कुछ देश के धूर्त खैरात पर पलने वाले भिखारियों की तरह लाइन में ले करके हराम का खाने वाले हमको शीशा दिखा रहे हैं। ये तो दुर्भाग्य है हमारा, जो जातिवाद खा गया। 14 बार भाजपा विधायक के पास गया, कोई सहायता नहीं हुई। कौन से तुम कह रहे हो साधु के, कौन से कह रहे हो तुम साधु वहाँ बैठा है, क्या साधु की मदद हुई? आज हंसी का पात्र बना दिया हमें, जो रो रो करके रात में महादेव के पैर पकड़ करके पूरे देश की सुरक्षा करता था। आज रोने पर मजबूर है। योगी सरकार मिलने से इनकार कर दिया। योगी के राइट हैंडों ने नहीं मिलने दिया। आज हमें जिहादी कहता, हम वहाँ बैठ करके महाराज जी के साथ चाय पी आए हैं। मैं तड़प रहा हूँ महाराज जी के साथ, जो रात रात काम किया, जो भाजपा सरकार का दिन रात पार्टी के लिए काम किया, समाज के लिए काम किया, अपनी शक्ति भक्ति तपस्या का परिचय भी दिया। लेकिन कुछ नहीं होने वाला है। ये खा गया हिंदुस्तान को जातिवाद, खा जाएगा। कुछ नहीं होने वाला है। काम 2 पैसे का नहीं होने वाला है। सब बिगाड़ रहे हैं। हमने सोचा था हमारी चलती है सरकार में, आटा तेल तिलहन चावल पैसा टका जो कुछ है सब खातों में डलवाएंगे, मशीनें काम करती हैं। बड़ा अच्छा हमारे पास प्लान था। किसी को कोई भूखा पेट पूरा कोई भी नहीं रहेगा, सबको सुखी रखेंगे। लेकिन दुर्भाग्य है जातिवाद हिंदुस्तान को खा गया। आज देहाती हमें पढ़ा रहे हैं। आज हम अपने समाज के साथ अपनी सरकार, जिसको लोग कहते हैं जय जय श्री राम, ये मजाक नहीं है कि जो लोग आज दिन के उजाले में शोर मचा रहे हैं, रात्रि में रिश्वत ले लेकर के आतंकवादियों को पनाह दे रहे हैं। आज वो जिहादी हमें शीशा दिखाता, हमारी औकात दिखा रहा है।
किसके कहने पर? चंद भाजपा के अंदर जो महापुरुष है उनके कहने पर। हम देश के साथ हैं, लेकिन भाजपा सरकार के महापुरुष, विधायक, सांसद ये नेतागिरी करते हैं। हम धर्म को स्थापना दे रहे हैं, हमने धर्म की स्थापना किया। मैं रो रहा हूँ, बड़े बड़े साधु संत जो नहीं कर पाए वो हमने करके दिया है, और हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। हम गृहस्थ आश्रम के अंदर एक पैर, संत समाज में एक गृहस्थ आश्रम के अंदर हमारी तो टांगे फट रही हैं, हमारा जीना हराम हो गया है। जो लोग बोलते हैं साधु सन्यासियों को, क्या ये तो बाबा हैं, तो तुम्हें चाहिए हराम का, जो दिन रात हमारे गरीब टैक्स भरे और तुम खा खा के बलबलाओ, सुबह शाम शोर मचाओ और सुनिया कटा करके अपना अलग धर्म बना लो, और उसके बाद में खोपड़ी पर हारन टांगो, सुबह शाम न तो पूजा करने दो, न पाठ करने दो, कुछ नहीं करने दो। हमारे धर्म के अंदर सच्चाई है। मैं हूँ सनातन धर्म का रक्षक और सनातन धर्म का पैदाइश। हम तुमको ओम दिखाएंगे, वेदों में दिखाएंगे, ओम का आवरण भी सुनाएंगे, आवाज भी सुनाएंगे, पूरे विश्व में अपने पे आ जाएंगे तो भगवान शिव या श्री हरि लक्ष्मी नारायण को पूरे विश्व में दर्शन करवा देंगे। लेकिन तुम अपनी जो सुनिया कटा करके बने हो, तुम्हें खुद अपने खुदा भगवान पे भरोसा नहीं है। तुम हमें क्या शीशा दिखा रहे हो? तुम अपने आप शीशा देखो। खूब सुबह शाम जो शोर मचाते हो, चिल्ला रहे हो, अल्लाह बुल्ला गुलगुल्ला, अरे ऐसे ही तुम्हारे होते तो तुम ये सुनिया कति भाई पैदा होते। समझ गए? तुम जो है बनते हो सुनिया कटा करके मुसलमान, यहाँ हम बनते नहीं। ये आज भी तुम डर रहे हो उन आतंकवादियों से, अपने बच्चों की जो सुनिया कटा करके इस्लाम बना रहे हो अलग। अरे जो खुदा का नहीं हुआ, जो भगवान का नहीं हुआ, खुदा ने सुंदर पैदा किया था तुमको, जो खुदा की बात नहीं मानते, ऐसे जाहिल हमको अपमानित करेंगे शीशा दिखा करके। हमको ये जाहिल शीशा दिखाएंगे। साले अरबों खरबों रुपए देश का खा गए, भिखारी थे, दो कौड़ी की औकात नहीं थी। भाजपा सरकार ने मजबूत कर दिया इनको। ऐसा लग रहा है जैसे सुबह 5 बजे देखना, 5 से 7 बजे तक पूरा देश, पूरा भारत पाकिस्तान बन जाता है। तो 1 घंटे के लिए सुबह, 1 घंटे के लिए सुबह, दोपहर 1 घंटे के लिए शाम को। कोई जय श्री राम बोलता है तो लोगों को आपत्ति होती है। आज दुर्वासा ऋषि ने राम राज्य की स्थापना किया, हमारा समाज हमारी कोई सहायता नहीं करने आया, खा गया जातिवाद हिंदुस्तान को। कितने ही आए लोग, कितने ही चले गए, नहीं फैसला हो पाए। हमने किया फैसला। हमारे कोई शौक नहीं, हमारे कोई संस्कार नहीं, हमारा कोई धर्म नहीं, हमारी कोई मेहनत नहीं। मतलब हिंदू समाज मेहनत करे, साधु संत दिन रात तपस्या करे, और जब भोजन मांगे तो तुम बाबा हो तो उसे शीशा दिखाओ। अरे तुम तो बाबा हो, तुमको क्या चाहिए? महादेव कुछ दिखाना चाह रहे हैं संसार में। समझ गए कि गृहस्थ आश्रम के अंदर गुरुमुखी हो करके, और गृहस्थ आश्रम भी चला सकता है और पूरा देश भी चला सकता है। जैसे भगवान शिव का परिवार है, ऐसे हमारा भी परिवार है, लक्ष्मी नारायण का परिवार है, साधु संत अखाड़ों में परिवार है। फिर हमारे परिवार को क्यों ये शीशा दिखा रहे हैं? भारत सरकार जानते हैं ये मुसलमान महिला है, हिंदू महिला, और मीडिया कर्मी ये उसके तलवे चाट रहे हैं। ये मुसलमान महिला कहती है, वो एक मीडिया कर्मी कहता है। जो मीडिया कर्मी कहता है वही रोमी साहनी भाजपा विधायक करते हैं। हमारे यहाँ मीडिया कर्मी कोई है नहीं, अन्यथा ये हमें शोर नहीं मचाना पड़ता। और ये कहे तो वो भाड़ है, वो दलाल है, देश का दुश्मन है धर्म का। क्योंकि हमने जब स्थापना किया था तो हमें थाने पहुंचा दिया गया था कि 30 वर्षों बाद धर्म की स्थापना किया है। ये हमारा समाज है। इतना मैं तड़प चुका हूँ, 1 रुपए की सहायता नहीं लेने दिया। ये देश के दुश्मन जातिवाद खा रहा है, देश को खा जाएगा। कितने संकेत हमें मिलते हैं प्रकृति से, बड़ी दुर्घटनाओं के संकेत मिल रहे हैं। क्या करूं? मैं पर्दे के पीछे से साथ